हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 500 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ है, इसने पिछले 6 महीने, 1 साल, 3 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज की डेट में इसका एक एनबी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसे मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हो, इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं डिस्कस करूंगा कि यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर क्या रिटर्न देखने को मिलेगा और इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है। तो सबसे पहले इसका 6 महीने का रिटर्न देखते हैं। तो 6 महीने में जो रिटर्न दिया है वो दिया है 14.26% का रिटर्न है 6 महीने के अंदर। 1 साल की बात कर लेते हैं तो 1 साल में जो रिटर्न दिया है वो दिया 13.20% का रिटर्न है। और 3 साल का रिटर्न की बात कर रहे हैं, 3 साल में जो रिटर्न दिया है वो 18.68% का रिटर्न दिया है। और एनुअल रिटर्न की बात कर लेते हैं तो एनुअल रिटर्न जो दे रहा है वो 18.17% का एनुअल रिटर्न है। एनएवी देखते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 20 रुपया 22 पैसा। रेटिंग की बात कर लेते हैं तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 548 करोड़ का। हम लोग रिटर्न कैलकुलेटर देखते हैं। रिटर्न कैलकुलेटर में देखेंगे कि यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ एसआईपी कर रहे हैं तो आने वाले 6 महीने, 1 साल, 3 साल में क्या रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो बात कर लेते हैं हम लोग 6 महीने में। तो 6 महीने में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 30,000 रुपया, आपको मिलेगा 31,328 रुपया। 1 साल की बात कर लेते हैं तो 1 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 60,000 रुपया, आपको मिलेगा 66,060 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 1,80,000 रुपया, आपको मिलेगा 2,20,938 रुपया। अब हम लोग होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 177 स्टॉक लिस्टेड है। जिसमें से टॉप 10 पे हम लोग बात कर लेते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, दूसरा है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, तीसरा आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, चौथा इन्फोसिस लिमिटेड, पांचवा आईटीसी लिमिटेड, छठा है लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, सातवां है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, आठवां एक्सिस बैंक लिमिटेड, नौवां है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, 10वां है भारतीय एयरटेल लिमिटेड। तो ये टोटल टॉप 10 स्टॉक इसके अंदर लिस्टेड है। हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग की बात कर लेते हैं तो 1 साल 6 महीने में जो रिटर्न दिया है वो 12.8 का है, 1 साल में 12.2 का, 3 साल में 84.1 का और ऑल टाइम यानी एनुअल देखा जाए तो 92.9 का रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज में 1 साल में देखें तो 16.1 का रिटर्न है और 3 साल में 66.9 का रिटर्न। रैंक की कैटेगरी पे देखें तो 6 महीने में 45वें नंबर पर रैंक करता है, 1 साल में 50वें नंबर पर रैंक करता है और 3 साल में ये 25वें नंबर पर रैंक करता है। अब इसके आसपास यदि हम लोग सिमिलर फंड्स देखें, इसके आसपास जो सिमिलर फंड है वो है डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ, बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डाइट प्लान ग्रोथ, निपॉन इंडिया इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान डाइट ग्रोथ, फ्रैंकलिन इंडिया एनएससी निफ्टी 50 इंडेक्स डाइट ग्रोथ, निपॉन इंडिया इंडेक्स फंड एसएनपी बीएससी सेंसेक्स प्लान डाइट ग्रोथ। हम लोग इसकी एक्सपेंसिव रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स की बात कर लेते हैं। इसका जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो है 0.37% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकाल लेते हैं तो 1% का एग्जिट लोड पड़ेगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ कंप्लीट डिस्कस किया मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।